राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 28 मार्च 2024 और 28 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि हाल ही में किसे डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये चुना गया है भाई मरियन मेमन मैथुन को। याद कैसे करोगे? तो देखिए भाई, आप सभी को पता होगा डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन। इसमें क्या है, एक चीज़ आपने देखी होगी, डिजिटल न्यूज़ है। डिजिटल न्यूज़ तो आजकल की डिजिटल न्यूज़ क्या है भाई? क्योंकि पहले के टाइम पर जब मैथ पढ़ते थे ना भाई, मैथ हम सिंपल बोर्ड पे पढ़ते थे। लेकिन आजकल डिजिटल न्यूज़ क्या है भाई? डिजिटल बोर्ड पे आजकल मैथ पढ़ने लग चुके। तो मैथ जो है ना डिजिटल बोर्ड पे पढ़ते हैं हम। तो डिजिटल न्यूज़ यही है कि मैथ को हम डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ते हैं। तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा डिजिटल न्यूज़ क्या है भाई? मैथ हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने लग चुके हैं, क्योंकि वहाँ से क्या है एडवांस चीज़ें मिल जाती हैं, हमें काफ़ी चीज़ें अपने आप बनी बनाई मिल जाती हैं। ठीक है, और समझने में क्या है आसानी होती है। तो इसीलिए हमने बोला कि डिजिटल न्यूज़ ये है कि मैथ आजकल डिजिटल बोर्ड पर पढ़ते हैं, तो आराम से याद हो जाएगा। आप देखिए इसके बारे में, मनोरमा ऑनलाइन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनका नाम है मरियम मेमन मैथ्यू को 2 साल के लिए डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। मैथ्यू 1 अप्रैल 2024 से डीएनपीए अध्यक्ष का प्रभार संभालेंगी। तो ये हो चुकी है इसके इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो देखिए भाई, ये बने हैं भाई आयरलैंड के। अब याद कैसे करेंगे, मेन सवाल है ये। तो यहाँ पर एक बात है, देखो वैसे ऐसे भी याद कर सकते हो आप। आयरन को हम क्या बोलते हैं? हेमिस भी बोलते हैं ना, हेमिस है ना, हेमिस आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा लिंक बन रहा है भाई, हैरिस और हेमिस। लेकिन यहाँ से भी अगर याद ना हो ना तो ये साइमन वर्ड को पकड़ लेना। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। 1928 में जब साइमन कमीशन आया था तब ये नारे लगाए गए थे। तो ये जो व्यक्ति है ना, जो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं, इनके हाथ में लोहे की राड थी। क्या थी? लोहे की राड थी, और लोहे को बोलते आयरन। तो ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं भाई। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, आराम से याद हो जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में देख लीजिए। साइमन हैरिस जो है वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे। रविवार को आयरलैंड की सत्तारूढ़ फाइनल गेट पार्टी ने उन्हें अपना नेता चुना है, जिसके बाद वे देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। हैरिस जो है 37 ईयर के हैं, जिनका मतलब ये है कि वो आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया भाई गोविंद ढोलकिया को। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम याद कैसे करेंगे। तो देखो, इनको आप 2 तरीके से याद कर सकते हो। जैसे एक तो ये है भाई सूरत डायमंड। तो देखो ढोलकिया वर्ड को पकड़ो आप। तो कई बार बोलते ना, अरे तेरी शक्ल तो ढोलक वर्गी है ना, कहते हैं ना आपने हरियाणवी लैंग्वेज में, तेरी सूरत तो ढोलक वर्गी है। तो सूरत डायमंड मतलब ढोलकिया। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा लिंक हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से लिंक ना भी हो ना तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए भाई? देखो ढोलकिया, अभी ढोलक में एक मूवी आई थी है ना, यारा ढोल बजा के, जिसमें ढोल ही उसका था, उसमें पैसे ही पैसे थे ढोलक के अंदर। तो यहाँ से दिमाग में रखना कि डायमंड जो है ना वो ढोलक के अंदर ही है। तो सूरत डायमंड मतलब ढोलकिया। डायमंड कहाँ थे? ढोलक के अंदर, तो ढोलकिया। तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा लिंक करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे याद कर लेना भाई। अब इसके बारे में देख लीजिए। हीरा कारोबारी जो है वो गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है। यह भारत का दूसरा हीरा व्यापार केंद्र है, जिसका उद्घाटन जो है 3 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये की है भाई किसने? भूटान को की है। किसने? श्री नरेंद्र मोदी ने। तो अब याद कैसे करोगे? तो कल आपने एक सवाल देखा होगा जो हमने करंट अफेयर पढ़ी थी, उसमें क्या था कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो किसे मिला है? तो वो मिला था किसको? नरेंद्र मोदी जी को।
तो यहाँ से भी लिंक कर सकते हो कि भाई उन्होंने सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी ने उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता कर दी। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, और वैसे भी गरीब देश है कौन, भूटान अपना पड़ोसी है, तो इस वजह से भी याद रख सकते हो भाई 10,000 करोड़ उनको वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए पीएम मोदी ने अगले 5 साल में भूटान के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। थिम्पू 22 मार्च को भारत और भूटान के बीच में अनुकरणीय दोस्ती की स्वीकारोक्ति के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हिमालयी राष्ट्र के लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं भाई जी साथियान। अब याद कैसे करोगे, तो ये यहाँ पर देखो टी में छुपा हुआ टेबल टेनिस है ना, टेबल टेनिस। अब आप सभी को याद करने के लिए दिमाग में पता होगा टेबल टेनिस खेलते हैं 2 इंसान, अकेले तो खेलेगा नहीं, मतलब 2 साथी मिलके खेलते हैं भाई, 2 साथी मिलके खेलते हैं क्या, टेबल टेनिस। तो यहाँ पर जो पहला खिताब जीतने वाले जो भारतीय बने हैं ना, वो भी क्या है, 2 साथी थे भाई। ठीक है, तो साथियान है, जी साथियान, याद हो जाएगा आराम से। तो जी साथियान है। अब देख लीजिए भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं कौन, जी साथियान है भाई ये। ठीक है, साथियान जो है जिन्होंने WTT फीडर सीरीज टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। उन्होंने लेबनान के बैरूत में यह उपलब्धि जो है वो हासिल की है। उन्होंने WTT फीडर बैरूत के आखिरी दिन हमवतन मानव ठाकर को 3-1 से पराजित किया। ठीक है भाई। तो ये है इसके बारे में डिटेल, जी साथियान जो है वो पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में IMF किस देश को 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा? तो इस टाइम पर पाकिस्तान की स्थिति जो है ना सबसे बेकार चल रही है, वो बेचारा बिकने को तैयार है। तो यहाँ पर 1.1 अरब डॉलर का जो ऋण है वो IMF देगा पाकिस्तान को। यहाँ से आराम से याद हो जाएगा। अब बात करें तो ये देखो IMF जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मतलब इसकी फुल फॉर्म है, अगर कभी पूछ ले बाई चांस, तो यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की मदद करेगा कौन, IMF। ठीक है, ये जो है एक समझौता हुआ था, उसकी आखिरी किस्त थी जो कि दे दी गई है किसको, पाकिस्तान को। ठीक है भाई। तो ये है अपना इसके बारे में नॉर्मल नॉलेज। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। एशिया का है, देखो भारत का नहीं है, पूरे एशिया का। अब ये ट्यूलिप गार्डन है तो ये खुला भाई श्रीनगर में। अब याद कैसे करोगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा है कौन सा गार्डन, ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप से दिमाग में एक चीज़ आएगी हमारे, ट्यूबल है ना, गार्डन है तो ट्यूबल की जरूरत पड़ेगी भाई। ट्यूलिप गार्डन क्या है, सबसे बड़ा गार्डन है विश्व का, तो ट्यूबवेल भी बड़ा चाहिएगा हमें, है ना भाई, जहाँ पर क्या है हम पानी से उसकी सिंचाई कर सकें। लेकिन अब ये चीज़ तो तब होती ना जब ये किसी और राज्य में होता, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे खोला इसको ऐसी जगह खोला जहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में ही, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो वहाँ से पानी की पूर्ति तो अपने आप हो जाएगी। तो विश्व का सबसे बड़ा खोला है ना भाई, सॉरी एशिया का सबसे बड़ा खोला है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी जगह खोला है जहाँ से पानी की दिक्कत ना आए, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा है तो पानी भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो श्रीनगर में क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वहाँ पानी की किल्लत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ही ट्यूलिप गार्डन जो है वो खोल दिया है। तो ठीक है भाई, यहाँ से आप याद कर लोगे जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन जो है वो खुला है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। ठीक है भाई, तो ये देख लीजिए। इसमें देखो श्रीनगर में सिराज बाग के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के उद्घाटन के लिए अंतिम चरण का काम जो है वो जोरों पर है। ट्यूलिप गार्डन में इस वर्ष में 73 किस्मों के 17 लाख फूल खिलेंगे भाई। ठीक है, 73 किस्म है, 17 लाख फूल खिलेंगे इस बार, और इसे पर्यटकों के लिए जल्दी ही खोला जाएगा। ठीक है भाई।
अगला क्वेश्चन खत्म हो चुका भाई। आज की जो करंट अफेयर है वो खत्म हो चुकी है। कैसी लगी आपको करंट अफेयर क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, एक भाई का सजेशन आया था कि भाई थोड़ी डिटेल थोड़ी मैक्सिमम प्रोवाइड कर दो आप। तो भाई 1 अप्रैल से जो PDF आएंगे उसमें जो है वो डिटेल थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाएगी आपको, और भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक भाई ये कह रहा था क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जब मैं मंथली बनाऊंगा ना, तो क्योंकि ये PDF बनाने में भाई बहुत टाइम लगता है, कम से कम मान लो 1 घंटा रोज़ लगता है। ठीक है, तो ये PDF रोज़ बनाऊंगा। तो आज मान लीजिए मैंने पढ़ाया तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 लगा दिए, कल मैं दोबारा 1 से 7 करूंगा। लेकिन जब मैं मंथली बनाऊंगा ना तो उनको मर्ज करूंगा तो वो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 सब में आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिख सकता। लेकिन हाँ, आपका ये सजेशन था कि भाई इन्फॉर्मेशन थोड़ी और ज़्यादा दो, तो इसके रिगार्डिंग मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी और ज़्यादा कर दूंगा, जिससे आपको बेहतरीन तैयारी कर पाओ। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ये मटेरियल बढ़ा देंगे भाई। ठीक है, तो आपको कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर। और जल्दी ही अब मार्च की एक पूरे मंथ की क्लास भी आएगी, जैसे ही मार्च का लास्ट डे होगा उसी दिन डाल देंगे। बाय, टेक केयर, अलविदा, और मिलते हैं कल की क्लास में।